हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका डियर विमल पर। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम सब पैसिव वॉइस को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम सब इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। पहले हम इम्परेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पैसिव वॉइस करना भी सीखेंगे। लेकिन वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस पर डे मिलती रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले हम इम्परेटिव सेंटेंस जान लेते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में होता है आज्ञा सूचक, आदेशात्मक या फिर अनिवार्य वाक्य। कई तरह से बोल सकते हैं इसे इम्परेटिव सेंटेंस को। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन समझते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्यों को कहा जाता है जिनसे हमें आज्ञा मतलब ऑर्डर और कमांड, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, सलाह, एडवाइस अथवा किसी कार्य को करने के लिए कहा जाता है। मतलब इम्परेटिव सेंटेंस में ये भाव उत्पन्न होता है कि जैसे कोई किसी से हम प्रार्थना कर रहे हैं कोई काम करने के लिए, या किसी से आज्ञा ले रहे हैं, या किसी को सलाह ले रहे हैं या दे रहे हैं, या फिर हम किसी को काम करने के लिए कह रहे हैं, तो वो सभी सेंटेंसेज इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। यही बात अगर इंग्लिश में हम समझे तो इम्परेटिव सेंटेंसेज आर दोज सेंटेंसेज इन विच देयर इज ऑर्डर और कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सेट टू परफॉर्म एन एक्शन। तो ये बात हुई केवल इम्परेटिव सेंटेंस की डिफिनीशंस की। तो इस वीडियो में हम सब इम्परेटिव सेंटेंस से 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे। मतलब कि पहला है ऑर्डर। ऑर्डर में होता है आदेश, कि जिस भी सेंटेंस में आदेश आता है, आदेश दिया जाता है, हम उनका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। दूसरा है एडवाइस। एडवाइस में होता है सलाह देना, कि हम किसी को सलाह देते हैं, वहाँ पर ऑलवेज का यूज करना है, हम इस तरह के ट्रांसलेशन को कैसे करेंगे। और थर्ड पे है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में होता है किसी से प्रार्थना करना, तो उसमें प्लीज का यूज किया जाता है, और हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इसी वीडियो में जानने वाले हैं हम सब। और फोर्थ पर हम जानेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में जैसे किसी सेंटेंस में नहीं या फिर मत आए, तो उसका ट्रांसलेशन हम सब कैसे कर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट हम सब पढ़ेंगे कि लेट, उसमें इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का यूज कैसे करते हैं। वीडियो को मिस मत करिएगा, एंड तक देखिएगा, नहीं आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस कर सकते हैं। पहला देखते हैं हम ऑर्डर वाले सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे ऐसे वाक्यों में क्रिया से पहले तुम या आप मतलब यू छिपा रहता है। मतलब कि इम्परेटिव सेंटेंस में यू लिखा नहीं जाता, बट वो वहाँ पर यू का भाव आता है कि तुम्हें ही कोई काम करने के लिए बोला जा रहा है। तो सेकंड पॉइंट है कि इस प्रकार के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर उसे वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं। ये तो कि आपको इम्परेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है और वर्ब सबसे पहले लिखना है, सब्जेक्ट से भी पहले। तो ये था रूल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपना देखते हैं आगे। देखिए, ऑर्डर में होता है आदेश या फिर आज्ञा किसी को देना। तो इसका हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है प्लस अदर वर्ड लिखना है, और कोई रूल नहीं। वर्ब जो रहेगा पहले लिखें, फिर उसके बाद अदर वर्ड जो भी है लिख दिया जाएगा। जैसे हम इंपरेटिव सेंटेंस आपको बता दें कि इंपरेटिव सेंटेंस एक भी वर्ड का हो सकता है। जैसे आओ, तो इसका इंग्लिश कम, जाओ गो, खेलो प्ले, रुको स्टॉप, पढ़ो रीड ना। इस तरह से कि इम्परेटिव सेंटेंस एक भी वर्ड का हो सकता है। इसके अलावा अगर हम जाने और तो घर आओ, तो आओ तो यहाँ पर वर्ब है, तो कम, और घर का हाउस, कम हाउस या कम टू होम। मुझे बताओ, टेल मी। कुर्सी पर बैठो, सिट ऑन द चेयर। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। मुझे अपनी समस्या बताओ, टेल मी योर प्रॉब्लम। जल्दी आओ, कम फास्ट। खिड़की बंद करो, शट द विंडो। तो ये सभी किसी को आज्ञा दिया जा रहा है। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसके बाद अदर वर्ड जो भी रहेगा वो लिख दिया जाएगा। तो आई होप आपको पहला ये टॉपिक तो समझ आया होगा। चलिए हम एडवाइस वाला समझते हैं। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है एडवाइस। एडवाइस मीन्स होता है सलाह देना, कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनमें किसी को सलाह दिया जाता है। तो उसका ट्रांसलेशन करते हैं कि स्ट्रक्चर देखिए, हम सबसे पहले ऑलवेज लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड लिख देंगे। ऑलवेज आप स्टार्ट में भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, पहला है हम हमेशा सत्य बोलिए, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। हमेशा सड़क के बाईं ओर चलो, ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ रोड। हमेशा अपने बड़ों का आदर करो, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, या फिर रेस्पेक्ट योर एल्डर्स ऑलवेज। तो ऑलवेज लगाकर आप बहुत सारे सेंटेंस अपने आप से बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मीन्स होता है प्रार्थना करना या फिर किसी से विनती करना। तो विनम्रता प्रकट करने के लिए प्लीज का प्रयोग करते हैं। यदि किसी भी हिंदी वाक्य में या कोई भी सेंटेंस होगा उसमें कृपया शब्द आए, तो कृपया शब्द के लिए हिंदी से अंग्रेजी बनाते टाइम हम स्टार्ट में ही प्लीज लगा देते हैं। याद रखिएगा, कृपया को इंग्लिश में प्लीज बोलते हैं। जैसे कृपया यहाँ आओ, प्लीज कम हियर। कृपया मेरी सहायता करो, प्लीज हेल्प मी। प्लीज नहीं, काइंडली भी आप यूज कर सकते हैं। काइंडली मीन्स भी होता है कृपया ही।
कृपया मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। प्लीज ड्रॉप मी टू द बस स्टॉप। कृपया यहाँ मत खड़े हो। प्लीज डोंट स्टैंड हियर। यहाँ पर मत आया जो कि हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ने वाले हैं अभी। कृपया दरवाजा बंद कर दें। प्लीज क्लोज द डोर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कोई भी सेंटेंस बनाकर जिसमें अगर कोई भी किसी से प्रार्थना करनी हो तो वहाँ पर प्लीज आप लगाकर बोल सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस आएगा, इंपरेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस आए और वाक्य में ना, नहीं, मत आदि शब्द का प्रयोग होता है तो हम उसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से करते हैं। पहले हम लिखेंगे डू नॉट प्लस वर्ब प्लस उसका अदर वर्ड, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड जो भी रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में वो लिख दिया जाएगा। और याद रखिएगा कि डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट भी होता है और वाक्य में ज़्यादातर डोंट यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब तो वैसे इंग्लिश वर्ड है, डिस्टर्ब को हिंदी में बोलते हैं परेशान। मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। मुझसे मत पूछो, डोंट आस्क मी। मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। सड़क पर मत दौड़ो, डोंट रन ऑन द रोड। लकड़ी मत काटो, डोंट कट द वुड। दरवाजा खुला मत छोड़ो, डोंट लीव द डोर ओपन। छाता ले जाना मत भूलना या छाता ले जाना मत भूलो तो डोंट फॉरगेट टू कैरी एन अम्ब्रेला। उससे मत मिलो, डोंट मीट हिम या मीट हर, दोनों लिख सकते हैं। तो इस तरह से अब आप निगेटिव का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस और ऑर्डर का अच्छी तरह से कर सकते हैं ट्रांसलेशन इंपरेटिव सेंटेंस का। तो बचा हमारा फिफ्थ कॉन्सेप्ट जिसमें हम लेट का यूज करते हैं, चलिए वो भी समझते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में जब भी वाक्य के अंत में दो, करेंगे या करें आदि शब्द आए तो हम उसका ट्रांसलेशन करते टाइम लेट का यूज करते हैं, वो भी सबसे स्टार्ट में लिख देते हैं। और लेट के तुरंत बाद हम ऑब्जेक्ट के रूप में मी, हिम, हर, देम या फिर अस यही सारे वर्ड्स लिखते हैं। या देखिएगा कभी भी लेट के बाद ही नहीं लिखा जाएगा, लेट ही ऐसा नहीं लिखा जाएगा, लेट हिम, लेट हर, लेट मी ऐसा लिखा जाता है। इसके अलावा अगर लेट वाले वाक्य में, मतलब जिसके लास्ट में ये सारे दो, करेंगे, करें ये सारे वर्ड्स आए तो वहाँ पर उसके बीच में ना, नहीं, मत शब्द दिया हो तो उसके लिए हिंदी से अंग्रेजी में जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो डोंट लेट, लेट से प्रारंभ करेंगे। याद रखिएगा डोंट लेट से स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन को। जैसे एग्जांपल कि उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इन। उसे मत बैठने दो, डोंट लेट हिम सिट। या देखिए हमने यहाँ पर किया डोंट फिर उसके बाद लेट, डोंट लेट हिम सिट। मुझे खड़े रहने दो, लेट मी स्टैंड। मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। तो इस तरह के वाक्य अब आप समझ चुके होंगे और अपने आप से कर भी सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसी यूजफुल कंटेंट्स पर डे लाते रहते हैं। चलिए मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।